कौन से भी मुसलमान को यानी ग्रुप को या एक मस्जिद को, एक इदारे को, एक मुसलमान के जातिले मुसलमान को वो हक है वो करने का, वो मैं कर सकता हूँ। कोर्ट के सामने न्याय के लिए खड़ेगा तैयार है तो ये लोग पूछेंगे स्पेशल कोर्ट के सामने आइए, स्पेशल कोर्ट डालिए आप जितना भी है, नहीं तो आप क्रिमिनल बना के मैं कोर्ट के सामने मैं कर सकता हूँ। एजुकेशनल ट्रस्ट, इफाल एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से 6-6.5 एकड़ की प्रॉपर्टी यानी ईदगाह की इसमें पोर्शन है, एक पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी को पहले इन वक्फ से ये इदारा बनाने लिए और वक्फ वाले लीज डीड लिखना, लीज डीड सब भी लिखती BDA KEDB जितने भी लीज डीड लगती, ये लीज डीड में टर्म्स होना चाहिए कि भाई तुम्हें लोन ले सकती हैं, यानी ये तुम ना पावर है मैं 99 ईयर्स या 19 ईयर्स में जो लीज दी हूँ तो ये लीज के अंदर भी तुम्हारा लोन खत्म नहीं हुआ तो उसका रिन्यूअल कर दूँ करके बोल के कंसेंट लेटर भी देना तब भी लोन होता है। ये नहीं किए, ये बगैर नहीं किए कि डुप्लीकेट पेपर्स बनाए। और पहली बात ये आती है वक्फ बोर्ड वाले मेंबर्स, CEO, चेयरमैन, ये तमाम लोग मिलके इनको कैसे दिए, क्या पॉइंट के ऊपर इन्होंने अपना वो प्रॉपर्टी दिए, क्या वजह से दिए। एक तो 8.5 यानी 8 करोड़ 90 लाख रुपए लिए, 10 लाख रुपए भी बैंक को पेमेंट नहीं किए इन्होंने। ऐसे लोगों को और मुसलमानों की प्रॉपर्टी वक्फ में गई है, वक्त में पूरा धोखा करके इनको दिए, इन्होंने धोखा करती करके मालूम हो के इनको दिए और धोखेबाजी का पेपर क्रिएट करके इनको दिए। कौन दिया सब? ये वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, CEO से चालू होता है, वक्फ ऑफिसर्स होते हैं। क्या आप सबको धोखेबाज मानते हैं? किसको? ये जो वक्फ के अभी अब जिम्मेदार। हाँ, ये पूरा जिम्मेदार पहले इन्हों क्रिमिनल्स है ना, इन्हों क्राइम करे है ना। क्राइम का मतलब जो जब देते हैं इनको इसका सर्वे होना चाहिए। अब ये जितने मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, महीने में 3 बोर्ड मीटिंग होती, अपने पूरे ऑफिसर्स आती, मेंबर्स आती, बड़े गाड़ियों में हजारों के रुपए खाली 1 घंटे का खर्च बताते हैं। तो ये चीज का इंजीनियर, वक्त के इंजीनियर्स कहाँ है, वक्त के सर्वेयर्स कहाँ है? एक सर्वेयर्स होना चाहिए, कितनी प्रॉपर्टी है पहले एक मीटिंग में ये चाहिए कि भाई हमारे सर्वेयर्स, वक्फ बोर्ड के सर्वेयर्स ये सर्वे किए, मैसूर में ये सर्वे किए। अभी जो अपने तनवीर सेठ के पास कुछ वो रिफाइल बॉयज एंड गर्ल्स ऑर्फनेज करके उन्होंने चलाते हैं, उसका सर्वे रिपोर्ट होना, वहां से ये एनक्रोचमेंट होता है, किराए पे कितना दिए, एनक्रोचमेंट कितना दिए, सर्वेयर्स का एक रिपोर्ट इनके पास तो इसीलिए को कितने में खर्च लिया गया था बैंक से, अभी कितना? 8 करोड़ 90 लाख रुपए ली इन्हों, जिसका 35 करोड़ रुपए हुआ है, कई सालों में हुआ है। अब 8 करोड़ 90 लाख रुपए तुम्हारी फैमिली यानी वक्त का पैसा ही बैंक में डिपॉजिट करेंगे, कनरा बैंक में, तो 10 साल 8 साल में तो इंटरेस्ट यानी जो डिपॉजिट का 6 से 8% का इंटरेस्ट जो है वो भी उतना होता है ना। वक्फ बोर्ड का पैसा भी रखेंगे तो उनको भी तो उतना इंटरेस्ट आता है, तो इसमें गलती बैंक की नहीं है, गलती बैंक जो कर्जा दी उनकी भी नहीं है। और ये लोग जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो चोरी अखलाक से जो काम किए हैं, एक तो वक्त का माल करके मुसलमान को धोखा दिए, मुसलमान का माल उसमें खाए, गद्दारी किए, और बैंक को बगैर पैसा दिए कि मुसलमानों की पूरी कर्नाटक की बेइज्जती हो रही है इसमें, क्योंकि पैसा तो जरूरी देना है। हो सकता है वक्त का पैसा भी हो यानी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का पैसा हो, बैंक में रखेंगे तो डिपॉजिट में वही पैसे से उठा के उनको खर्चा देती है, उनको इंटरेस्ट नहीं दे सकते क्या? बैंक वाले देना जरूरी है तो ना। कहाँ पर इस्तेमाल किया गया इस पैसे को? तो ये पैसा उन्होंने लेके बिल्डिंग में भी थोड़ा डाले हैं, तो पैसा इस्तेमाल तो ये पूरे 10 या 12 साल से एक पैसा भी रीपेमेंट नहीं है, तो उनके पर्सनल प्रॉपर्टी जैसा गलत इस्तेमाल हुई है, उनके पर्सनल फायदे को डेवलप कर लेते हैं। नहीं तो प्रॉपर्टी है मुफ्त में, इनको वक्त की प्रॉपर्टी ना उन्होंने भाड़ा देती, ना कुछ किराया देती, ना इन्होंने देने का किराया वहां पहुंचने के लिए काम नहीं आता। ये किराए पे ये लोग CEO भी चेयरमैन मिलके उनको अग्रीमेंट करके देती, इन्हें एक GO बना के देती, तो कहाँ जाता है किराया? इन्हें प्रॉपर्टी के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितना भी पैसा इनको आया और भी दूसरा भी पैसा लेके डेवलपमेंट करे, एजुकेशन में तो पैसा ही पैसा है, ये पैसा लेके वापस देना था, अपने सेल्फ अंदाज पे इन्हें उनके खुद को उन्होंने पूरा पैसा डाइवर्ट कर लिए, उन्होंने करे होंगे। उसके लिए पुलिस इंक्वायरी करेगी, पुलिस इनको अभी तक कल आज यानी मंडे नीलाम है प्रॉपर्टी, तो आज के डेट में इन्हें जेल में होना चाहिए था, जेल के अंदर, जेल के सलाखों में कम से कम इंटरोगेशन के लिए ये लोग डालना था। कौन जो उधर के MLA कौन है, ये बोर्ड के मेंबर्स कौन है, वक्फ बोर्ड के, इनको ही पता था।
ये लोग अभी तक इनको जेल में क्यों नहीं डाले, क्यों नहीं इनको एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने एक केस देके इनको लेके जाके अरेस्ट नहीं करवाए। कम से कम इसके तहत ये नीलाम रुक सकता था, क्योंकि इसमें चोरी हुई है, इसमें क्रिमिनल केस है करके नीलाम को हमें यानी पब्लिक के जहन में ये आता था कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लेते ऐसी प्रॉपर्टी हो, तो ये भी जानबूझ के नहीं करे, क्योंकि इन्हों खुद भी लग जाती है इस पे करके। सकते हैं कि भाई रोका कैसे रोका जाता है कि भाई इन्हों जेल में बैठे, जो आदमी गंदगी करा है वो तो अपना हाथ पैर धोना है। तो जो ट्रस्ट के जिम्मेदार हैं उनको, ट्रस्ट के जिम्मेदार वो जो एजुकेशनल ट्रस्ट में है जो डुप्लीकेट पेपर बना के करे, ये तो अच्छी सबको पता है वक्त के ऊपर लोन नहीं है, वक्त के ऊपर एनओसी चाहिए, वक्त के ऊपर कंसेंट लेटर चाहिए, डेवलपमेंट के लिए उन्हें परमिशन चाहिए, वो नक्शे के ऊपर परमिशन चाहिए, उसमें लिखना चाहिए वक्त की प्रॉपर्टी। ये सभी तमाम जैसे अनवर मानीपाड़ी साहब की रिपोर्ट में भी नहीं है, ये जो एक ही रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का बना दिए इन्हों, और इन्हों मैसूर में बैठ के इनके आगे नहीं है, ये इनके आंख को नहीं दिखा, इनके आंख को ये सामने नहीं है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे खून की है, जिसकी जिम्मेदारी में मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं जिम्मेदारी लेके उसका एंजॉय कर रहा हूं, मैं लोगों भरोसा रखे हैं करके इन्हों कर रहे हैं ना। इनको पता नहीं कि घर के बगल के उनके बगल के बाजू का है, बगल में रखी है सभी चीज इन्हों, फिर इतना मालूम नहीं करेंगे वक्त की प्रॉपर्टी, वक्त में डेवलपमेंट भी हो रहा है, बैंक में बगैर पैसा कहाँ से डाले हैं इतना इल्म नहीं रखते क्या। तनवीर सेठ देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। नहीं देख के नहीं, तनवीर सेठ ही नहीं है इसमें, पूरे हैं पुराने भी है, तनवीर सेठ भी है क्या सर इसमें? अभी तुरंत इनके ऊपर पहले कंप्लेंट देना, कंप्लेंट देके कानून ने किया है लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट बेंगलुरु में है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट मैसूर में है, स्पेशल कोर्ट को आ नहीं सकते, जुरिस्डिक्शन नहीं है इनको, उधर पे मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंडर आती है पुलिस से लेके जाकर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में इनको अरेस्ट करवाना है, इनका पूरा डॉक्यूमेंट, यानी ये नीलम का एक ही रीजन बता के कर सकते हैं, हमारे माल इन्हों बेच रहे हैं, इन्हों फ्रॉड कर रहे हैं, ये फ्रॉड में 90 लाख मुसलमान का माल है, ये या अकेले का माल नहीं है, गलती हमें करे हैं, ये लोग गलती कर रहे हैं जो दूसरे आदमी इनको लिख के दिए, ये लोगों को पार्टी बनाएंगे, बना के इनको ला के खड़ाएंगे, तो कनरा बैंक को भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पार्टी बना के रेस्पोंडेंट पार्टी बना के उनसे पूछा जाएगा, मगर ये नहीं कि भाई कनरा बैंक का पैसा खाना, कोर्ट का जजमेंट मिलो या ना मिलो, हमारा माल हम ना आना चाहिए, उनका पैसा नहीं लौटे तो ये जमीन, ये ऐसी जमीन तो 50,000 एकड़ है हमारे पास, मगर बैंक डूब गई तो वो मुसलमानों को बददुआ होती है, मुसलमान का नाम और भी खराब होगा जो आज है। इसमें उनका इंटरेस्ट होगा, उसमें उनका इंटरेस्ट होगा, उनका मिलावट होगी। अब पूरे लीडर जितने लीडरों की बात करते हैं, ये पूरे कोई लीडर मुझे मालूम नहीं है, किसी को मैं नहीं मिला हूँ, मगर पूरे लीडर एक में एक है, उनके दूर एक भी लीडर नहीं है। पूरे लीडर जितने लीडर हैं जनता दल से, कांग्रेस से, बीजेपी से, पूरे मिलके पूरे एक ही 5 या 6 लीडर हैं, ये पूरे एक ही है। तो इसलिए अब एक जने बात करके अब एक जने को जेल की सलाखों की बात करेंगे नहीं, जो अब एक आदमी नया आदमी इसमें इन्वॉल्व है नहीं है तो वो नहीं है, मगर पार्टी में अपने इंटरेस्ट में लोगों को मिलके उनसे वोट लेने में, उनको ठगाने में पूरे 5 या 6 आदमी। और मैसूर के कई इलाकों में फ्री एजुकेशन, फ्री पढ़ाई, फ्री इज्जत का 3 खुद गोश्त के साथ खाने का बच्चों को देके, और एकदम फॉरेन के कपड़े लेके अपना यूनिफॉर्म कोड रख के पढ़ा सकते थे, ये कमाई में, एक इदारे में, एक स्कूल में, वो बोर्ड के जो हैं अभी अल्लमीन के इदारे से, और दूसरे अब्बास अली कॉलेज है, दूसरा है गौसिया है, और जितने भी और भी हैं मैसूर में है। अब इन्होंने 22 जेम्स रख ले, तनवीर सेठ, इसमें कहाँ है पढ़ाई होती तो इतने घपले कहाँ से होते, इतने लोग जेल में कहाँ से सड़ते। अबे ये लोग जेल में नहीं जाना है, जाने का हकूक पूछना है, हक पूछना है, इतनी भी इल्म इनको नहीं है। ये जिम्मेदारी ये तकलीफ पड़ेंगी अपनी नस्ल करके ही, ये प्रॉपर्टी वक्त की थे।